स्टेट बोर्ड के 12वीं के रिज़ल्ट आ गए हैं। हर छात्र के जीवन में 12वीं का एक अहम पड़ाव होता है और उसके जो मार्क्स रहते हैं, जो अंक मिलते हैं, वो बेहद ख़ास रहते हैं। लेकिन रिज़ल्ट में कुछ लोगों के रिज़ल्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़ास रहते हैं, जिनमें अंकों के हिसाब से या परसेंटेज के हिसाब से भले ही बहुत ज़्यादा कुछ ना हो, लेकिन जिन चुनौतियों और जिन परिस्थितियों और जिन संघर्षों से लड़कर वो चुनौतियों को लड़ने का एक जज्बा और हौसला अपने आप में पैदा करते हैं, वो कहानियाँ बेहद ख़ास और दिलचस्प होती हैं। हमारे साथ एक ऐसी ही छात्रा हैं। इन छात्रा की उम्र तकरीबन 37 साल की है और ख़ास बात यह है कि 12वीं पास करने वाली इन छात्रा की जो बेटी हैं वो खुद बीकॉम फर्स्ट ईयर की छात्रा हैं और वो पढ़ाई कर रही हैं। तो एक ऐसे ही ख़ास छात्रा से हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। शुभांगी इनका नाम है। ये बताएं कि आपने 12वीं की परीक्षा हासिल की है, क्या करती हैं आप और इस उम्र में, और अब जाकर आपने 12वीं की एग्ज़ाम दी और 50-52% आपने नंबर लाया। तो अगर हम परसेंटेज को बगल में भी रख देते हैं तो फिर भी आपकी उम्र के हिसाब से आप 12वीं की पढ़ाई करें और वो भी सारे बच्चों के साथ में मिलकर आप पढ़ाई करें। ये ख्याल कैसे आया और किस तरीके की सारी चीज़ें रहीं कि आपको इस उम्र में 12वीं करनी पड़ी? मेरा नाम शुभांगी गजेंद्र खुबाड़कर है। मैं सावनेर खापा से रहने वाली हूँ। अब यहाँ ड्यूटी लग गई है मेरे हस्बैंड को, तो हम यहाँ आए। यहाँ पेमेंट का थोड़ा खर्चा बराबर नहीं था, तो किराया कुछ समझ ये नहीं होता था, तो मुझे स्कूल के सर ने मुझे सपोर्ट दिया, क्योंकि उन्होंने मुझे घर दिया रहने, इसलिए मैं यहाँ जॉब दिया, मुझे काम करने का मौका दिया। तो मैं यहाँ स्कूल तक पहुँच गई, काम करने में सक्षम रही। उन्होंने मुझे प्रोत्साहन किया कि तू पढ़। तो मैं बोली मैं पढ़ के क्या करूँ, अभी मुझे मेरे बच्चों को पढ़ाना है। पर सर ने बोला तू पढ़ने की कोई उम्र नहीं रहती। फिर मैंने सोचा, तो मैं बोली चलो करके देखो। स्कूल में हूँ तो सब हो गया मेरा। यहाँ के टीचरों से मुझे हेल्प मिली, इसलिए मैं पढ़ पाई। सर ने बोला करके। जिस स्कूल से आपने पढ़ाई की उसी स्कूल में आप कर्मचारी भी हैं, वहाँ काम भी कर रही हैं और यहीं से आपने 2 साल पहले 10वीं भी पास किया है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप जानकारी दे देंगे आप? मैं जाहीबाई चौधरी ज्ञानपीठ स्कूल में हूँ, काम करती। मैंने 9वीं तक यहाँ पढ़ाई थी, फिर नहीं पढ़ी। अच्छा, मतलब 9वीं तक पढ़ाई की, तो यहीं इसी स्कूल में आप पढ़ाई की 9वीं तक, फिर उसके बाद में पढ़ाई आपने बीच में छोड़ दिया और फिर शादी होके आप चले गए और फिर उसके बाद में संयोग ऐसा घूमा कि आप फिर वापस इसी स्कूल में आई और आपको लेके आए। तो यहाँ के जो सर थे वो आपको जानते थे पहले से? मैं बच्चों को छोड़ने आती थी, मेरे बच्चे यहाँ पढ़ते। अच्छा, आपके बच्चे इसी स्कूल में पढ़े और आपने भी फिर यहाँ काम किया और आपने भी यहाँ से 10वीं और 12वीं दोनों परीक्षा पास की? मेरे बच्चे यहाँ पढ़ते थे, मैं उन्हें लेने आती थी और मुझे परेशानी थी कि मेरे को रूम चाहिए। तो गेट पे चपरासी रहते थे, तो उनसे थोड़ा सपोर्ट लिया था कि मुझे रूम चाहिए, कहीं मिले तो बताइए। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ लग रहे चाहिए, तो मुझे यहाँ तक लाए और मुझे सर से बात करने लगाए। मेरे चौधरी सर से बात किया, सर ने मुझे यहाँ रखे और मुझे काम दिए, तो मैं यहाँ पूरी सेटल हो गई। उनका ही सपोर्ट है कि मैं आज यहाँ हूँ। आप पहले इसी स्कूल से 9वीं तक पढ़ी? हाँ। फिर पढ़ाई आपने क्यों छोड़ दी थी? मुझे मम्मी नहीं थी, कुछ नहीं, हमारे पास ध्यान देने वाला कोई नहीं था। मेरे पापा को लगा कि चलो बच्चे अभी थोड़ी बड़े हो गए हैं, इनका कुछ कर दो, अपन ध्यान नहीं दे सकते इनके पास। तो उन्होंने हमारी शादी कर दी। तो हम शादी हो गई, उसके बाद बच्चे हो गए बड़े, तो ये बड़े 5-6 साल के बच्ची हुई, तो उनको ड्यूटी लगी यहाँ स्टार बस में। पहले वो वैसे ही रोज़ मंजूरी करते थे, ड्यूटी लगी तो वो सपोर्ट से हम यहाँ आए। तो यहाँ ड्यूटी में पेमेंट कम था, तो किराया नहीं होता था हमारा, तो हम यहाँ तक आए, स्कूल में आए। तो सर ने हमें सपोर्ट किया, उन्होंने दिया रूम हमें रहने, हम यहाँ हमें जॉब दिया, ड्यूटी दी। फिर आपने यहाँ से
पढ़ाई की। पढ़ाई की। तो वो पढ़ाई वाला वो सिलसिला बताइए कि मतलब वो कैसे शुरू हुआ कि इसी स्कूल से आपके बच्चे भी पढ़ रहे हैं, आप यहाँ अपने बच्चों को लेने आते, कितने बच्चे हैं आपके और वो क्या कर रहे हैं इस समय, पहले ये बता दीजिए। मुझे 2 लड़कियां हैं, 2 बच्चे हैं मुझे लड़कियां। मेरी एक बड़ी लड़की बीकॉम फर्स्ट ईयर है और दूसरी 9वीं में है अभी। अच्छा, तो जिस साल आपकी बच्ची बीकॉम फर्स्ट ईयर पढ़ रही है उस समय आपने 12वीं की परीक्षा पास की। ये बताएं कि आपने दोबारा पढ़ाई करने का कैसे सोचा और क्या चीज़ें रहीं? सर मुझे सर से मेरे चौधरी सर ने मुझे गाइडेंस किया है कि क्या गाइडेंस दिया, मैं वही समझना चाह रहा हूँ, या आप और बाकी लोगों को समझाएं, क्योंकि आपके जैसे बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ होंगी या लोग होंगे जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी होंगी, उनके लिए आप एक तरीके से मिसाल हो सकती हैं कि आप ने दोबारा पढ़ाई शुरू की। और तो आप बताएं कि मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं कैसी रहीं? सर चौधरी सर को लगता था कि मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ। अच्छा। उनके मेरे मैं जो दिखने में दिखती थी उनको पढ़ी लिखी लगती थी, पर मैं बोलती थी सर मैं नहीं पढ़ी हूँ, ज़्यादा नहीं पढ़ी हूँ, तो तू सीख, तू पढ़, ऐसा उन्होंने बोला। ऐसा बोला तो मैं उनका शब्द मैंने विचार भी किया, मैं पढ़ के क्या करूँ, मेरे को बच्चों को पढ़ाना है। हाँ। पर सर ने बोला तो मैं बोली सर अच्छे ही बताते थे, गाइडेंस अच्छा ही दिया उन्होंने। मैंने फिर उनके शब्द से मैं आगे बढ़ी हूँ। तो मैंने पढ़ाई किया और यहाँ के टीचरों ने थोड़ा मुझे सपोर्ट किया, ऐसा वैसा पढ़ना है वैसा पढ़ना है। तो मैंने ड्यूटी करके गेट पे, मेरी जब 10वीं में जब मैं थी तो मैं गेट पे ड्यूटी थी मेरी, तो मैं गेट पे वहाँ पढ़ती थी। सर भी आते थे, देखते थे तो खुश होते थे, तू पढ़ रही और गेट पे भी ड्यूटी कर रही। हाँ सर मैं पढ़ रही, पढ़। वो बहुत खुश होते थे कि मैं पढ़ रही। मेरे को और उत्साह आता था कि चलो खुश है कोई, तो अब पढ़ रहे तो कोई हंस रहा नहीं अपने पे, खुश है और सपोर्ट दे रहे। मतलब आप किसी को बताए हो कि आप फिर से पढ़ाई कर रही हो तो कोई हंसते भी थे? नहीं सर, मैं बाहर बताया नहीं किसी को कुछ, क्योंकि मुझे शर्म आती थी कि मैं ये उम्र में पढ़ रही, तो मैं कुछ भी किसी को नहीं बताती थी। मैं उल्टा टीचर को बोलती थी मैडम मैं क्या ऐसा वैसा, तो वो सपोर्ट करते थे कि कोई उम्र नहीं रहती, पढ़ना कुछ गलत नहीं है। तो मेरे को उत्साह आता था क्योंकि सर ने मेरे को पहले ही सपोर्ट दे दिए थे। 10वीं निकाली, 10वीं के बाद 11वीं, 11वीं के बाद 12वीं। तो 12वीं का रिजल्ट आ गया है, आप 12वीं पास कर चुके हैं। तो हम पढ़ाई की, बोर्ड की परीक्षा थी और 12वीं की भी परीक्षा थी। तो बोर्ड की परीक्षा में मेरा वो रिसेप्शन काउंटर था, तो ज़्यादा काम नहीं था, बेल बजाने का था, तो उसके वो समय पे मैं पढ़ती रही। तो पहले गेट में ड्यूटी थी, फिर सर ने आपको देखा पढ़ते हुए, तो फिर वो आपको रिसेप्शन में लेके आए और फिर मतलब एक तरीके से 10वीं पास होने के बाद में प्रमोशन हुआ और तुम रिसेप्शन पे आ गए जॉब के लिए। तो इस संघर्ष को कैसा देखते हो आप, अपने जीवन के संघर्ष को कैसा देखते हो कि मतलब 12वीं में पास कर लेना किसी भी छात्र के लिए बहुत, मतलब कोई पढ़ाई कर रहा है तो वो 12वीं पास करेगा ही, लेकिन आपके लिए 12वीं पास होने की अहमियत क्या है? और एक सवाल ऐसा था कि आप काम कर रहे हो, जितना काम करना है उतना करना ही है, आपके 2 बच्चे हैं, आपके पति हैं, उनको संभालना है, और महिलाओं की अलग तरह की दिक्कतें रहती हैं, उनको घर संभालना है, परिवार संभालना है, सारी चीज़ें कमाना है। हालांकि एक चीज़ ये अच्छी होती है कि महिलाएं बहुत ज़्यादा संवेदनशील होती हैं, मेहनती होती हैं और किसी भी चीज़ को करने में तत्पर होती हैं। तो एक तो ये गुणधर्म महिलाओं का है। इसके अलावा किस तरीके की चुनौतियाँ थी आपके पास में और उससे आपने किस तरीके से जीत हासिल की? सर चुनौती नहीं थी, सिर्फ विश्वास, आत्मविश्वास, मुझे एक पावर था मेरे पास। पावर यानी बातें थी कि कर तू, ऐसा लग रहा था कि नहीं करना चाहिए, अच्छी बातें हैं, अच्छा है, ये पढ़ना कुछ बुरा नहीं है। पहले तो लग रहा था कि उम्र बड़ी है क्या पढ़ना है और आधी शर्म आती थी, पर नहीं, मुझे पावर था। पर आज मैं 12वीं पास करके मेरे को बहुत खुशी हो रही, बहुत खुश हूँ मैं, क्योंकि मुझे परसेंटेज भी मेरे हिसाब से तो ज़्यादा मिले। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को बहुत ज़्यादा मिले, पर मैं तो थोड़ी यही हूँ, मुझे इतना भी नहीं चाहिए था। मैं पास हूँ, मेरा एक ही प्रार्थना थी कि मैं पास हो जाऊँ बस। पर मैं आज मैं यहाँ तक हूँ तो मेरे को बहुत खुशी हो रही। मैंने सबको फ़ोन किया था, मेरे रिश्तेदार इधर उधर, मेरे मैडम लोगों को कि मैं पास हो गई, तो सब खुश हो गए। और कोई बहुत कुछ बोले कि तुम पेपर दिए थे, ऐसा हुआ? हाँ पेपर दिया, स्कूल में हूँ तो स्कूल
से अरे तुम स्कूल में हो ना इसलिए सब पढ़ लिए, इसलिए तुम्हें वहाँ सपोर्ट मिला। ये तो एक चीज़ है कि मतलब संयोग तो था कि आप जिस स्कूल में पढ़ी फिर वापस से आप उस स्कूल में आए और पढ़ाई की। हमारे दर्शकों को भी मैं बताना चाहूँगा कि ये जो मुस्कान है, ये 12वीं पास होने की, ये कोई सामान्य सी मुस्कान नहीं है, ये मुस्कान बड़ी महत्वपूर्ण है। ये बताओ कि फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है तुम्हारा? सर सहकार। अच्छा, वो पढ़ने में, cooperation। हाँ कॉपरेशन, अच्छा लगा वो पढ़ के। अच्छा, तो 11वीं 12वीं आपकी आर्ट्स से हुई है। आर्ट्स तो सहकार वाले सब्जेक्ट में क्या सीखा या क्या सीखने लायक है? सीखने लायक है व्यवहार। जो व्यवहार अभी हम यहाँ स्कूल में, मैं रिसेप्शन काउंटर में हूँ ना, तो वहाँ व्यवहार मुझे थोड़ा वैसा ही लगा जो वहाँ था। मैं वो जो पढ़ी मैं, तो मुझे ये याद आया, ये हमारे बैंक के मैनेजर है, ये सपोर्टिंग करते, ये ऐसे बोलेंगे वो वैसे बोलेंगे, वो मैं ऐसे करूँगी, क्योंकि मेरा इनवर्ट आउटवर्ट ये वो सब ऐसा काम है रिसेप्शन काउंटर में, रजिस्टर मेंटेनेंस। तो मेरे को जो पूरा वैसा ही लगा, तो मेरे को पट से ये समझ में आ गया कि कैसा क्या है ये विषय, इसलिए मैं पट से कैच कर लिया, मेरे को बहुत पसंद आया वो विषय। तो कॉपरेशन लोगों की ज़िंदगी में भी रहता है, मतलब वो जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट नहीं है, वो रियलिटी भी है, ऐसा लगता है। एकदम माइंड में रख के नहीं पढ़ा हूँ मैं सिर्फ पढ़ के लर्न नहीं किया, मेरे से लर्न नहीं होता, करके देखा, कितना भी पढ़ो लर्न नहीं होता। टाइम पे मैंने टाइम पे पढ़ाई किया है, मेरे दिमाग में ऐसा पहले बैठा नहीं है, मैंने साल का करके रखा और अब मैं पेपर दे रही। मैं टाइम पे पढ़ाई की और पेपर देने गई, तो मेरे ये ध्यान में रहता वैसा। और बाकी के काम को कैसे मैनेज करते थे? बच्चों को संभालना, पति को संभालना, घर को संभालना, कैसे मैनेज करते थे? पढ़ाई के लिए एक्स्ट्रा समय निकालते थे या जब आप स्कूल में रहते थे तो उसी से संभालते थे, उसी से समय निकालते थे? स्कूल में ही समय निकालते थे, यहाँ से फिर थक के ही जाते थे पूरा स्कूल। पहले मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है काम। मैं जहाँ जॉब कर रही हूँ वहाँ कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं पढ़ाई के लिए उतना ये नहीं दिया, मेरे लिए मेरे जॉब ज़रूरी थी, मेरे जॉब में मैं सक्षम रहूँ सब इसमें, वो मेरे लिए बहुत खास था। अच्छा, कभी ऐसा लगा कि स्कूल के किसी काम से आए, आप 10वीं की क्लास चल रही है, 12वीं की क्लास चल रही है, आपके पास में काम है, तो ऐसा मन नहीं हुआ कि मतलब मुझे भी जाके क्लासरूम में बैठ जाना चाहिए, क्या सिखा रहे हैं टीचर? हाँ सर, बहुत बार लगा। जब मैंने एडमिशन किया और पेपर होने वाले हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम होने वाले हैं, कुछ ना कुछ मैडम का सिखाया हुआ कान पर आना चाहिए, ये मेरा बहुत ये था। पर मेरा ड्यूटी वैसी थी, मेरे को रिसेप्शन काउंटर छोड़ना ही नहीं था, क्योंकि मेरा वहाँ सब मेरा ड्यूटी वही थी, पूरी परिपूर्ण पढ़ाई, तो मुझे हटना नहीं था। मेरी बहुत इच्छा होती थी कि क्लास में बैठो, पर मैं बैठ नहीं पाई। मेरा फोकस मेरा काम है, तो मैं सिर्फ मैडम से गाइडेंस लिया था कि क्या पढ़ना है, कैसा पढ़ना है। बस पहले वो लगता भी था बच्चे को देख के, बाप रे ये बच्चे बड़े छोटे छोटे हैं और मेरे लड़कियां इतनी, और अपने इनके क्लास में बैठे। उनको भी पता हो गया था धीरे धीरे कि काकू हमारे क्लास में है करके। फिर तो मैं वो क्या कहती थी? वो मेरे को सपोर्ट करते थे। हाँ। कोई पेपर लगा, जेरोक्स लगी, कुछ लगा, तो बच्चे कैप्टन आके बताते थे, बोलते थे ये होना वो होना। पेपर के समय वो पेपर बताते थे मुझे, यानी पेपर का गाइडेंस करते थे कि ये आया था, वो करा था, ऐसा किया था, तो वो बच्चे मुझे सपोर्ट करते थे थोड़ा। और आपकी बच्चियों ने कैसे सपोर्ट किया? आप बड़ी वाली जैसे जब आप 12वीं में थी तब वो भी लगभग 12वीं पास हुई होगी, तो उसके साथ में बैठ के पढ़ते थे दोनों? नहीं, उसका कॉमर्स था, मेरा आर्ट्स था। हाँ। तो उसे सिर्फ कॉपरेशन विषय था। हाँ। उसे पूरे कॉपरेशन का पूरा आता है। अच्छा। मेरे को 10वीं में मुझे उसने पढ़ाया मैथ्स। अच्छा। तो उस समय जब मैं पढ़ती थी मेरे बच्चों के सामने, तो मेरे को रोना आता था। क्यों कि आज मेरी बच्ची मुझे पढ़ा रही है और मैंने उसे पढ़ाया, संस्कार दिया। तो मैं बहुत बड़ा मन करके पढ़ी उसके सामने। थोड़ा रोना भी आता था, मन में आता था, रोती भी थी थोड़ा सा, पर मैंने पढ़ी क्योंकि मेरे को पढ़ना था। मेरे को सपोर्ट ही दिए थे कि पढ़ो, तो मुझे आगे किसी के भी साथ पढ़ना था मुझे। तो मेरी बच्ची थी, तो मैं उससे लिया थोड़ा गाइडेंस, उसने मुझे पढ़ाया। तब मेरे को बहुत शर्म आती थी कि यार मैं क्या किया, मैं उसको संस्कार दिए, मैंने पढ़ाया, बड़ा किया, 81 उसे % मिले,
बिना ट्यूशन के। और आज मैं उससे पढ़ रही, मेरे को तब मेरे मन में मेरा मुझे पता है कि मेरे को बहुत बेकार लगता था, पर मैं पढ़ी। मेरे को पढ़ना है ना, बोला है मेरे को सर ने पढ़ना है तो भी पढ़ना। तो उसने मुझे उतना पढ़ाया। और 12वीं का तो उसे कॉपरेशन ही विषय था, आर्ट्स का सिर्फ उसमें। तो उसने मेरे को कॉपरेशन विषय में सपोर्ट किया। और बाकी का कैसा पेपर छुड़ाना, यहाँ प्रश्न लिखना है, या ऐसा लिखना है, वैसा लिखना है, ऐसा ऐसा बताते थे। हाँ क्या फिर उससे मैं लेती थी। जब मैं मैथ्स पढ़ी 10वीं में, तो तब मेरे को लगा कि मैंने क्या किया, मेरे को सब रोना आता था। फिर अब धीरे धीरे फिर उससे सब मैंने पेपर का हासिल किया। ये कैसा करना है, वैसा करना है, ये ऐसा लिखना है, वैसा। वो भी मेरे को फिर बहुत गाइडेंस किया उसने। अच्छा, बच्ची कभी डांटती भी थी आपको? नहीं, बच्ची कभी डांटती नहीं थी। बच्ची डांटती नहीं, मुझे ही डरती थी ना। मैंने मुझे गलत पसंद नहीं। आप डांटते हो क्या बच्ची को? डांटते ना, डांटते भी है। एक सवाल ये है कि मतलब अब तो 12वीं आप पढ़ लिए हो, मतलब आपके जीवन की गाड़ी तो चल रही है, 2 बच्चे हैं, हस्बैंड है, परिवार है, सब कुछ है, काम भी आप कर रही हैं। तो आगे पढ़ना क्यों ज़रूरी है? या ऐसे लोग जो बहुत सारे बच्चे आपको देख रहे होंगे, ऐसे भी उनमें से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने पढ़ाई नहीं की होगी। तो एक तो ये कि आदमी की ज़िंदगी में पढ़ाई का महत्व क्या है, और आप पढ़ना चाहती हो तो आप क्यों पढ़ना चाहती हो, ये क्या साबित करना है आपको? अब मतलब मान लीजिए कि आप इस उम्र में हैं, आप ग्रेजुएशन कर भी लेंगे तो बहुत कुछ, मतलब एक ये रहता है कि पढ़ाई करके हम नौकरी पा लेंगे। आपके लिए शिक्षा क्या है और क्यों आप पढ़ना चाहते हैं? मुझे पढ़ना है अभी, और किताब का नॉलेज लेना है। ऐसा तो नॉलेज मिल गया, अनुभव, जीवन का अनुभव मिल गया, कैसा है जीवन। अगर आज जो मैं हूँ गरीब, समझो, वो मैं नहीं पढ़ी इसलिए हूँ। आज मैं पढ़ती तो कुछ बनती, कुछ अच्छे जगह रहती पहले ही। आज पछता के कोई फ़ायदा नहीं है, पर सर ने जो मैं थी नीचे, आज मेरे को इतना ऊपर लाए हैं। पढ़ने से कुछ ना कुछ नहीं कुछ मिलेगा। ड्यूटी के लिए पढ़ना है ऐसा नहीं रहता, कुछ सब कुछ किताबों से भी सीखना रहता है। अपने बच्चे हैं कि या और कोई है, अपना उदाहरण अपन दे सकते कि चलो आज मेरे से भी छोटे छोटे होंगे वो पेरेंट्स की या कोई, तो उन्हें अपन बोल सकते कि आपका कुछ रह गया होगा तो पढ़ लो, कुछ तो हो जाएगा। पढ़ना एक मेहनत है, उसके बाद सुखी जीवन होता है, ऐसा मुझे लगता। तो पढ़ने के बाद में अपने आप में आत्मविश्वास पैदा होता है कि पहले आपको इतने कॉन्फिडेंस थी कि आप जितना अभी है? नहीं, कुछ भी नहीं थी। हाँ। मैं जीरो समझती थी, मैं जीरो ही थी। सर ने मुझे जो कुछ हूँ मैं आज सर के वजह से हूँ, चौधरी सर की वजह से। मुझे काम भी नहीं समझते थे, कुछ नहीं, उन्होंने मुझे सिखाया है। आज मैं स्कूल में जॉब करती, उन्होंने ही मुझे सब काम में प्रोत्साहन दिया है कि तू कर सकती। मुझे आता भी नहीं था, मुझे सिखाए है यहाँ, तो आज मैं यहाँ हूँ। उनके शब्द के अनुसार मैं यहाँ काम करती, तो वैसा ही चल रहा है। अच्छा, ये आप जो मुस्कुराती हैं, तो ये 12वीं के बाद में मुस्कुराहट थोड़ी सी बदली है या पहले से ऐसी है? 12वीं के बाद बदली है? हाँ, थोड़ा सा और ज़्यादा? हाँ। आज मैं दुखी नहीं हूँ, पहले मैं ज़्यादा रोती थी, अभी रोती नहीं। हाँ। खुश हूँ। बहुत बहुत बधाई आपको। एक तरीके से परसेंटेज की लिहाज से ये परिणाम बेहद कम हो, लेकिन एक जीवन में आप किसी चीज़ को हासिल करते हैं जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो, और जो आप किसी न किसी कारणों से, परिस्थिति या बाकी सारी चीज़ों से आपने हासिल नहीं किया हो, और उसके बाद में आप उसको मेहनत से हासिल करते हैं, तो फिर इसी तरीके की मुस्कान एक तरीके से आप हासिल करते हैं। ये जाईबाई चौधरी हाई स्कूल, जहाँ पर आप काम भी कर रही हैं और यहीं से आपने पढ़ाई भी की है, और इसी के क्लासरूम में हम बैठे हैं। और संयोग देखिए कि जिस क्लासरूम में हम बैठे हैं उसके वाइट बोर्ड, अब ब्लैक बोर्ड की प्रथा भी स्कूल से ख़त्म हो गई है, धीरे धीरे वाइट बोर्ड आ गया है। तो एक कोई कविता लिखी हुई है और उसका शीर्षक है आदर्श एक महिला। ये संयोग की बात है, और उसी के ठीक बगल में भगवान बुद्ध की भी एक तस्वीर लगी है। और भगवान बुद्ध तो अपने आप में ज्ञान के महासागर हैं, तो जीवन आपको कैसे जीना चाहिए इसकी सीख देते हैं। और शुभांगी, आपको आपके जीवन के लिए, आने वाले समय के लिए हम चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द ग्रेजुएट भी हो जाएं और बच्चों को पढ़ाएं। आपका जीवन जो है वो बाकियों के लिए सीख बने।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्कूल अच्छी है सर, पढ़ाई के बारे में बहुत अच्छी है, एजुकेशन यहाँ सब कुछ पढ़ाया जाता है, शिस्त सब सब ज्ञान दिया जाता है स्कूल में। स्कूल बहुत अच्छी है यहाँ, पढ़ाई कैसे भी, अब मेरे जैसे लोग पढ़ रहे हैं, आज मैंने इतना लाया तो इससे समझ जाओ कि कितनी अच्छी है वो। मैं काम करके इतनी यहाँ तक आई, तो बाकी के तो छोटे ही बच्चे रहेंगे वो। तो पहले भी तो तुम इसी स्कूल में पढ़े हो ना आप? हाँ सर, इसी स्कूल में मैं पहले पढ़ी हूँ, इसलिए मैंने बच्चों को भी यही डाला कि यहाँ मेरे को अनुभव था कि ये स्कूल अच्छी है, तो अब उन बच्चों को कहीं नहीं पढ़ा ना, यही पढ़ाना है। लेकिन अभी बच्चों की एडमिशन चल रही है और बच्चों को माता पिता को खूब लगता है कि अच्छे स्कूल में पढ़े, सीबीएसई में पढ़े, आईसीएसई में पढ़े, तो ऐसा तुमको कभी नहीं लगा कि मतलब ऐसी बड़ी बड़ी स्कूलों में जहाँ भारी भरकम फीस हो वहाँ पढ़ना चाहिए, स्टैंडर्ड हो एजुकेशन का, ऐसा रहता है क्या कुछ? सर ऐसा नहीं रहता, तो क्या शिक्षा अच्छी चाहिए, शिक्षा, हाँ। पढ़ाई चाहिए, पैसे ये वो कुछ नहीं है। जहाँ शिक्षा अच्छी है वो स्कूल अच्छी है। यहाँ हमारी स्कूल शिक्षा के बारे में बहुत अच्छी है। बोलते ना हम पैसे अभी मत लगाओ, 10वीं के बाद लगाओ, इतना पढ़ा। किसने बताया तुमको कि 10वीं के बाद में पैसा लगाओ? मुझे भी बहुत सारे लोगों ने ये सलाह दी कि 10वीं के बाद में सही में पैसे लगाने चाहिए बच्चों में। नहीं, सही में नहीं, यानी मुझे पता नहीं था, पर अभी मैं स्कूल में हूँ तो मेरे को समझ रहा कि आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कोई भी साइंस लेता है, ज़्यादातर कोई भी साइंस के पीछे दौड़ता, पैसे लगाते हैं, पर आर्ट्स कॉमर्स भी कोई कम नहीं है सर। यहाँ के हमारे हर एक स्टूडेंट कुछ ना कुछ बन के ही गए हैं, आते हैं, बोलते हैं, हम सर मैडम के पैर पड़ते हैं कि हम आपके स्कूल में पढ़े। बहुत, यानी प्रज्योत बुल्डे वो पायलट बन गया है, और डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, बहुत सारे कुछ ना कुछ बने ही है सर। यहाँ के मेरे को बहुत अनुभव है, मुझे बोलना नहीं आ रहा है पर बहुत कुछ अनुभव है कि यहाँ के बच्चे टैलेंटेड बनते ही है। तो पहले जैसे अभी बात कर रही हो, पहले भी ऐसी बात कर लेती थी क्या? हाँ सर, ऐसी ही बात करती, जब मैं एडमिशन में लेती ना ऐसी ही बात करती। बड़ा मज़ा आया शुभांगी आपसे बात करके और बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। मैं यूसीएन चैनल का धन्यवाद करती हूँ। अच्छा, देखते हैं क्या आप यूसीएन? सर मेरे घर टीवी नहीं है, मैंने टीवी का कभी विचार नहीं किया। टीवी, मोबाइल, रेडियो, यानी मुझे बच्चों को पढ़ाना था, तो उनका ध्यान पूरा पढ़ाई में लगाना था। तो मैंने ये सब ध्यान में नहीं दिया उनके कि ये देखो वो देखो, पढ़ाई करो, ड्राइंग निकालो, डांस करो, यानी खेलना कूदना है, तो ये इसमें ज़्यादा ये किया सर। टीवी में बच्चे, ऐसा लगता था मुझे कि टीवी देख के बिगड़ जाएंगे। अच्छा। अच्छी बातें दिखाओ उनको, ऐसा मुझे लगता था। तो लेकिन हम तो अच्छी अच्छी बातें दिखाते, तो हमारे दर्शक जो तुमको देख रहे होंगे उनको बोल दो कि यूसीएन देखा करो। हाँ, देखा कर, नहीं अच्छे अच्छे अनुभव है इसमें, तो देखा करो। सही में वो बुरा नहीं है, टीवी बुरा नहीं है, सब अपने मन पे है। अपना मन बोलेगा बुरा देखो तो बुरा देखेगा, अच्छा देखो तो अच्छा। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। तो ये थी शुभांगी, जिन्होंने हमसे बहुत बात की, और बात ये कुछ इस तरीके से कर रही हैं कि ऐसा लगता है कि इनसे बात करते रहिए, लेकिन समय की मर्यादा है। कैमरामैन जितेंद्र खापरे के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूसीएन न्यूज़, नागपुर।